जय माता रानी जी की। कल हमने जाना कि मंत्र क्या होते हैं, यानी वो शक्तिशाली ध्वनियाँ और शब्द जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का क्या खास महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं बीज मंत्रों की। बीज का अर्थ होता है मूल्य या स्तोत्र। ये मंत्र छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे ओम, ह्रीम, क्लीम या श्री। ये एक दो अक्षरों के मंत्र इतने ऊर्जाओं से भरे होते हैं कि ये आपकी साधना को और गहराई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए ओम को विश्व की प्रथम ध्वनि माना जाता है। ये सृष्टि की ऊर्जा से सीधा जुड़ती है और ध्यान के दौरान मन को एकाग्रित करने में मदद करती है। बीज मंत्रों का जाप साधक को आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। अब बात करते हैं वैदिक मंत्रों की। ये मंत्र हमारे प्राचीन वेदों से लिए गए हैं और इनका उपयोग यज्ञ, हवन, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। जैसे गायत्री मंत्र जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, ये या महामृत्युंजय मंत्र जो स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए जापा जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण बहुत ही शुद्धता और सही विधि से करना ज़रूरी है। ये न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार भी करता है। इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। तीसरा है तांत्रिक मंत्र। ये मंत्र तंत्र साधना से जुड़े होते हैं और इन्हें विशेष सिद्धियाँ या शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए जापा जाता है, जैसे माँ काली या भैरव के मंत्र। इनका प्रभाव बहुत तीव्र होता है, लेकिन इनका जाप गुरु के मार्गदर्शन में और कठोर नियमों का पालन करते हुए ही करना चाहिए। अगर सही तरीके से जापा जाए तो ये मंत्र साधक को असाधारण शक्ति या सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बिना समझे और बिना सावधानी बरते इनका प्रयोग जोखिम भरा हो सकता है। चौथा प्रकार है नाम मंत्र। ये सबसे सरल और सभी के लिए सुलभ मंत्र है। इनमें देवताओं के नाम का जाप होता है, जैसे राम, कृष्ण, राधा, शिव या दुर्गा। इन मंत्रों का जाप कोई भी कहीं भी बिना कोई जटिल नियम किए कर सकता है। ये भक्ति और शांति का भाव जगाता है। उदाहरण के लिए राम नाम का जाप मन को शांत करता है और आंतरिक आनंद से भर देता है। अब आप बात करते हैं शांति मंत्र और रक्षा मंत्र की। शांति मंत्र जैसे ओम, शांति 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 मन और वातावरण में शांति लाता है। इनका जाप तनाव और अशांति को दूर करता है। वही रक्षा मंत्र जैसे हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। ये मंत्र जीवन में आत्मविश्वास और संतुलन लाते हैं, जिससे हम चुनौतियों का सामना और अधिक साहस के साथ कर सकें। अगला प्रकार है आयुर्वेदिक मंत्र। मंत्र सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और चिकित्सा से भी जुड़े होते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कुछ मंत्र विशेष रूप से रोग निवारण और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जापे जाते हैं, जैसे भगवान धन्वंतरी के मंत्र जो स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए जापे जाते हैं। ये मंत्र आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिस्सा है और इनका जाप औषधियों का उपचार के साथ किया जाता है ताकि उनका प्रभाव और बढ़े। अब मंत्र जापने के तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला है मानसिक जप, जिसमें मंत्र को सिर्फ मन में दोहराया जाता है बिना आवाज़ किए। इनमें ध्यान और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। दूसरा है उपांशु जप, जिसमें मंत्र को हल्की आवाज़ में जापा जाता है जो सिर्फ जापने वाले को सुनाई दे। और तीसरा है वाचिक जप, जिसमें मंत्र को ज़ोर से बुलाया जाता है ताकि दूसरों को भी सुनाई दे।
हर तरीके का अपना महत्व और अपनी एक साधना का उद्देश्य होता है। अपनी साधना के उद्देश्य पर वो निर्भर करता है। मंत्र की और भी कई रूपें होती है। हर मंत्र का अपना एक खास प्रभाव होता है। कुछ मंत्र शांति के लिए, कुछ शक्ति के लिए, तो कोई आत्मज्ञान के लिए होते हैं। मंत्र जापने के तरीके की बात करें तो जैसे कि हमने पहले जाना कि मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक जप इनमें प्रमुख रूप है, लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी श्रद्धा, समर्पण और सही उच्चारण। मंत्र कोई जादू नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमारे मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ती है। जय माता दी।